नए साल 2026 की शुरुआत में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में देश की राजनीति में बड़े नीतिगत फैसलों, नियमों में संभावित बदलावों और सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो 2026 भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक साल साबित हो सकता है, जहां कई दिग्गज नेताओं की भूमिका और भविष्य को लेकर तस्वीरें साफ दिखेंगी। 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार का फोकस आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सुधारों पर रहेगा। महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं को रोजगार, गरीब कल्याण योजनाओं का प्रभाव और स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दे हो सकते हैं, जो पूरे साल राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन्हीं विषयों पर सरकार का प्रदर्शन यह तय करेगा कि जनता का भरोसा कितना मजबूत बना रहता है। मोदी सरकार 2026 को गवर्नेंस और ग्रोथ के निरंतर वर्ष के रूप में देख रही है। सरकार की प्राथमिकता साफ है। विकसित भारत मिशन के तहत बुनियादी ढांचे पर तेजी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं, गरीब, किसान और महिलाएं, युवा केंद्रित योजनाओं का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से यह संकेत दे चुके हैं कि सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म राजनीति नहीं, लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग पर है। उनका जोर नीति निरंतरता, निवेश बढ़ाने और राज्यों के साथ समन्वय रहेगा। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों में से एक हैं। मजबूत संगठन, केंद्र में सत्ता और राज्यों में बीजेपी का विस्तार उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष जैसे मुद्दे सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में मोदी सरकार का पूरा प्रयास इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए स्थिरता और विकास का संदेश देने पर रहेगा। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ और पीएम पद की अटकलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक शक्ति के चलते उनकी राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है। हालांकि पीएम पद को लेकर पार्टी स्तर पर कोई भी आधिकारिक संदेह नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में योगी की राष्ट्रीय भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन पीएम बनने की चर्चाएं अभी राजनीतिक अटकलों तक सीमित है। बीजेपी और कांग्रेस किसे मिलेगा फायदा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी की बात करें तो मजबूत संगठन और नेतृत्व है। केंद्र सहित कई राज्यों में सत्ता, विकास, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो संगठन सुधार और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश है। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की राजनीति है। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 कांग्रेस के लिए
कुछ को विकल्प के रूप में स्थापित करने का मौका हो सकता है, जबकि बीजेपी सत्ता के प्रदर्शन से बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। अगर 2026 में जनता क्या देखना चाहती है उन पर बात करें तो जनता का रुख इन प्रमुख मुद्दों पर निर्भर करेगा। रोजगार और आर्थिक हालात, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। जो दल इन मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन करेगा वही जनता का भरोसा जीतने में सफल हो सकता है। 2026 भारतीय राजनीति के लिए एक अहम साल माना जा रहा है। एक और धारी दल नीतियों और विकास के दम पर भरोसा बनाए रखने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष के सामने खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की एक बड़ी चुनौती होगी। आखिरकार जनता ही तय करेगी कि 2026 में किसकी राजनीति सही दिशा में और किसकी राजनीति मजबूत साबित हो सकती है।